विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि रूस ने खार्किव ऑपरेशन की जानकारी दी थी, जिसके बाद भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अब तक 17,000 भारतीय यूक्रेन को छोड़ चुके हैं, जिसमें ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 3,352 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। तो ऑपरेशन गंगा भी जारी है। लगातार हम देख रहे हैं कई फ्लाइट्स यहां पर लैंड कर चुकी हैं। भारतीयों को यहां पर लाने का सिलसिला जारी है। 3,352 भारतीयों को भारत लाया जा चुका है। As you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. Our advisory is based on inputs that we have received from the Russian side. I can't say anything beyond this. तो रूस की जानकारी के बाद ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जल्द से जल्द आप खार्किव को छोड़ दें, वहां पर मौजूद भारतीय। और रूस सिर्फ यूक्रेन पर हमले ही नहीं कर रहा है, आपको बता दें, बल्कि पूरी दुनिया को चुनौती भी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के कई बड़े देश रूस को हमले रोकने को कह रहे हैं, लेकिन रूस रुकने को तैयार नहीं। अब रूस दुनिया की महाशक्तियों को तीसरे वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहा है और यह भी कह रहा है कि अगर यह हुआ तो इसके परिणाम बहुत ही भयानक होंगे। परमाणु हथियारों के साथ यह तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, जो कि बहुत ही विनाशकारी होगा। यूक्रेन पर रूस के जोरदार हमले। और यूक्रेन में चारों तरफ तबाही ही तबाही। अब रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर निर्णायक हमले की तैयारी में है। रूस किसी के रोके नहीं रुक रहा। अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों के बीच रूस ने तीसरे वर्ल्ड वॉर की खतरे की घंटी बजा दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों के साथ तीसरा वर्ल्ड वॉर बहुत तबाही मचाने वाला होगा। अब तक रूस के संकेतों से तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट तो होने लगी थी और रूस की तरफ से इसके संकेत तब आए जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर डिटरेंस फोर्स को सक्रिय किया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.